Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. Class 5, our topic for today is unit number 8, Saira's story. Today the date is 7th of January 2021 and the day is Thursday, and our topic is Saira's story, which is given on book page number 43. So class 5, open your English books page number 43 and let's start its reading. हम पढ़ रहे थे सायरा स्टोरी, हाफ हमने इसकी रीडिंग कर ली थी पेज नंबर 42 की, और आज हम पेज नंबर 43 की जो है वो रीडिंग करेंगे. हम पढ़ रहे थे टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में. द नेक्स्ट स्टेज, जो अगला मरहला था, स्टेज होता है मरहला, वॉज टू अनकवर द एग्स. वो तो ये था कि जो अंडे उन्होंने ढके थे उनको खोलना था. प्रीवियस रीडिंग में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो टर्टल के अंडे थे उनको ढक दिया था, और उस जहाँ पे उन्होंने उस वो साइट, वो वाला एरिया जहाँ पे टर्टल ने अंडे दिए थे, उन्होंने उसको मार्क भी कर दिया था. तो अब जो अगला मरहला था वो ये था कि उन्होंने जो अंडे हैं उनको खोलना था. इफ़ वी लेफ्ट दैम इन द सैंड, अगर हम इसको इस तरीके से ही रेत में पड़ा रहने देंगे, वाइल्ड डॉग्स वुड डिग देम अप एंड ईट देम, तो जो जंगली कुत्ते हैं वो उनको खोद लेंगे और खा लेंगे. सो वी अनकवर्ड देम वेरी जेंटली, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा आहिस्ता से जो है वो खोल दिया. पुट देम इन बॉक्सेस, उनको डब्बों में रखा. एंड कैरिड देम बैक टू द रिज़र्व, और उनको वापस जो है वो महफूज जगह पर ले गए. देयर वी बरीड देम इन द होल्स इन पेन्स वेयर द डॉग्स कैन नॉट गेट एट देम, वहाँ पे हमने उनको कलम के सुराखों में जो है वो बंद कर दिया जहाँ पर कुत्ते उन तक नहीं पहुँच सकते थे. द टर्टल्स विल हैच आउट ऑफ देयर एग्स इन अबाउट 40 to 60 days टाइम. 40 से 60 दिन के वक्त में जो कछुए थे वो अपने अंडों से बाहर निकलने थे. द ग्रेटेस्ट डेंजर, जो सबसे बड़ा ख़तरा था फॉर टर्टल्स, जो कछुए थे उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा था, इन द वाइल्ड इज़ व्हेन दे आर टीनी. तो जो सबसे बड़ा ख़तरा था कछुओं का, जो जंगली ख़तरा था वो ये था जब वो छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे जब वो होते हैं. टीनी होता है छोटा. फर्स्ट, सबसे पहले दे हैच आउट ऑफ देयर एग्स, वो अपने अंडों से जो है वो बाहर निकलते हैं. विच आर बरीड इन द सैंड, वो अंडे जो कि रेत में दबे हुए होते हैं, दफन होते हैं, वो सबसे पहले जो कछुए हैं वो उन अंडों से बाहर निकलते हैं. देन दे मस्ट कम अप टू द सरफेस एंड क्रॉल टेंस ऑफ मीटर्स डाउन टू द एज ऑफ सी. फिर जो है उनको सतह पर आना पड़ता है और रेंगना पड़ता है 10 मीटर जो है वो नीचे समुंदर के किनारे. एट दिस टाइम, इस वक्त, बर्ड्स फ्लाई ओवर द बीचेस, जो परिंदे हैं वो साहिल के ऊपर उड़ रहे होते हैं. स्वूप डाउन, वो झपटते हैं. एंड पिक अप द बेबी टर्टल्स, और वो झपट कर जो छोटे कछुए होते हैं उनको पकड़ लेते हैं. आई आस्क्ड अनदर हेल्पर, मैंने एक और मददगार से पूछा, वाई कैन नॉट वी कैरी द बेबी टर्टल्स डाउन टू द एज ऑफ द सी, हम क्यों इन छोटे कछुओं को नीचे समुंदर के किनारे नहीं लेकर जा सकते. देन दे विल ओनली हैव अ शॉर्ट वॉक टू द वाटर, तो फिर उनको पानी में थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा. आई लर्न दैट द बेबी टर्टल्स हैव टू वॉक दैम सेल्फ, मैंने ये बात सीखी, मुझे इल्म हुआ कि जो बेबी टर्टल्स हैं, छोटे कछुए हैं, उनको खुद ही चलना पड़ता है. बिकॉज एज दे वॉक, क्योंकि जब वो चलते हैं, देयर फ्लिपर्स बिकम स्ट्रॉन्ग, उनके जो पर हैं, फ्लिपर्स होते हैं, लिम्ब होता है, जैसे कछुए के जो बाजू होते हैं जो कि उनके तैरने में काम आते हैं, जैसे कि इस टर्टल के भी हैं, ये जो आगे 2 लिम्स हैं, ठीक है, ये उनके तैरने में काम आते हैं. देयर फ्लिपर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, उनके जो फ्लिपर हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं. इफ़ वी कैरिड दैम इनटू द वाटर, अगर हम इनको पानी में छोड़ आएंगे, दे वुड नॉट बी एबल टू स्विम बिकॉज देयर फ्लिपर्स वुड बी टू वीक, अगर हम इनको पानी में छोड़ आएंगे तो वो तैरने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि उनके जो फ्लिपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे. वेल, वी लर्न अलॉट एट द रिज़र्व, ठीक है, हमने इस महफूज करने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा सीखा. तो ये थी हमारी रीडिंग. अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है, मोर टर्टल्स आर हंटेड एंड किल्ड इन पाकिस्तान दैन बिफोर, पाकिस्तान में पहले से ज़्यादा जो कछुए हैं उनका शिकार किया जाता है और उनको मारा जाता है. तो हमने रीडिंग पढ़ी थी और इस रीडिंग को पढ़ के हमें ये पता चला है कि अब जो है टर्टल्स का जो शिकार है या उनको जो मारा जाता है वो पहले से ज़्यादा कम हो चुका है. तो इन्होंने लिखा हुआ है मोर टर्टल्स आर हंटेड, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगी, ये फॉल्स है. नंबर 2 है, मोर टर्टल्स कम अशोर टू ले एग्स दैन बिफोर, अब जो हैं वो साहिल के किनारे ज़्यादा
कछुए जो हैं वो अंडे देने के लिए आते हैं। तो ये जो है वो राइट है। अब क्योंकि जो है उनने ज़्यादा कंजर्वेटिव मेजर्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं, तो अब जो टर्टल्स हैं पहले से ज़्यादा अंडे देने के लिए आते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 3 है टर्टल्स ईट फ़िश। क्या टर्टल्स जो हैं वो फ़िश खाते हैं? तो ये रॉन्ग है। नंबर 4 है एडल्ट टर्टल्स यूजुअली ले एग देयर एग्स एट द बॉटम ऑफ द सी बेड। जो बड़े टर्टल्स होते हैं, अडल्ट टर्टल्स जो बड़े टर्टल्स होते हैं, वो समुंदर की तह के नीचे जो हैं वो अपने अंडे देते हैं। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि टर्टल्स अडल्ट टर्टल जो हैं वो सैंड ड्यून्स के अंदर, वो जो है वो रेत के अंदर अपने अंडे देते हैं। पहले वो रेत को खोदते हैं, फिर उसमें अंडे देते हैं और उसके बाद उसको रेत को कवर कर देते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 है सारा कलेक्टेड टर्टल एग्स एंड ब्रॉड देम बैक टू द रिजर्व। सारा ने जो है वो टर्टल के जो अंडे हैं उसको इकट्ठा किया और उसको वापस महफूज जगह पर ले गई। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 6 है व्हेन द टर्टल्स कम आउट ऑफ देयर एग्स देयर फ्लिपर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जब जो टर्टल्स हैं वो अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो उनके जो पर हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं होते हैं, उनके फ्लिपर बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं होते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि जब वो अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो उनके फ्लिपर स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनको जो है वो वॉक करनी पड़ती है समुंदर की तह तक, ताकि जो है उनके फ्लिपर्स वो मज़बूत हो जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज की हमारी डायरी है जो रीड बुक पेज नंबर 43। आपने बुक का पेज नंबर 43 जो है वो रीड आउट करना है एंड लर्न ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स जो है वो आपने लर्न करने हैं जो कि आज आपको क्लास बुक में करवाए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।